तो हमल के 5 हफ्ते हो चुके हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अगर अलामात कुछ ज़्यादा ही शदीद महसूस हो रही हैं तो जहन में एक सवाल ज़रूर आ सकता है, कहीं ये जुड़वां बच्चे तो नहीं? चलें देखते हैं कि कौन से इब्तिदाई इशारे इस तरफ इशारा कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इतनी जल्दी ये जानना मुमकिन भी है? देखें, हतमी जवाब के लिए तो थोड़ा इंतज़ार करना ही पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे इशारे ज़रूर हैं जो बिल्कुल शुरू से ही एक बड़ी कहानी की तरफ इशारा कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले इशारे से शुरू करते हैं। हमल की आम अलामात, लेकिन बहुत ही शदीद किस्म की। ये सिर्फ अलामात नहीं है, ये समझे एक सुपर एक्स्ट्रा एहसास। जुड़वां बच्चों के साथ हमल का तजुर्बा करने वाली बहुत सी ख़वातीन बिल्कुल यही कहती हैं, मामूल से कहीं ज़्यादा थकावट, बाथरूम के बार बार चक्कर, ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा टेंडरनेस और खाने पीने की वो अजीबो गरीब ख्वाहिशात। सोचे ज़रा, अचार और पीनट बटर एक साथ। अच्छा, तो ये बार बार बाथरूम जाने की वजह क्या है? देखें, हमल के दौरान जिस्म में खून का हुजम यानी ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब एक से ज़्यादा बच्चे हों तो ये मिकदार और भी ज़्यादा होती है। इसका सीधा मतलब है कि गुर्दों को ज़्यादा काम करना पड़ता है और मसाना भी बहुत जल्दी भर जाता है। और यहाँ एक बहुत ही अहम बात याद रखने की है, बाथरूम के चक्करों से बचने के लिए पानी पीना कम बिल्कुल नहीं करना। जुड़वा हमल में पानी की कमी अक्सर अस्पताल जाने की एक बड़ी वजह बन जाती है, क्योंकि इसकी अलामात को कई बार गलती से कब्ल वक्त दर्द ज़ै समझ लिया जाता है। इसलिए पानी पीते रहना सबसे ज़रूरी है। मतली यानी मॉर्निंग सिकनेस ये एक बहुत बड़ा इशारा हो सकता है। कहा जाता है कि अगर 5वें हफ्ते में ही मतली काबू से बाहर महसूस हो तो ये जुड़वां बच्चों की एक बहुत मजबूत निशानी हो सकती है। और हाँ, इस शदीद एहसास के पीछे एक साइंटिफिक वजह भी है। तो इन शदीद अलामात के पीछे आखिर साइंस क्या है? इसका जवाब एक ख़ास हार्मोन में छुपा है, HCG। HCG, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, हमल ठहरने के बाद जिसमें तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। यही वो हार्मोन है जो मतली और दूसरी इब्तदाई अलामात की वजह बनता है। देखें, एक बच्चे के हमल में HCG की सतह हर 2 से 3 दिन में दुगनी होती है, लेकिन जुड़वा हमल में क्या होता है, वहाँ ये लेवल्स अक्सर शुरू से ही ज़्यादा होते हैं और कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। ये एक ज़ाती कहानी इस बात को बिल्कुल वाज़े कर देती है। जब डॉक्टर ने खून के टेस्ट में HCG की सतह को गैर मामूली तौर पे तेज़ी से बढ़ते देखा तो उन्हें फ़ौरन शक हुआ कि मामला एक से ज़्यादा बच्चों का हो सकता है। ये एक बहुत मजबूत इशारा है, भले ही ये हतमी सबूत ना हो। अच्छा, तो अलामात और हार्मोन से हटकर अब ज़रा उन अवामिल पर बात करते हैं जो जुड़वां बच्चों के हमला होने के इम्कानात को बढ़ा सकते हैं। कुछ चीज़ें जुड़वां बच्चों के इम्कानात को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि अगर माँ के ख़ानदान में पहले से जुड़वां बच्चे हों, उम्र 35 साल से ज़्यादा हो, बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 30 से ऊपर हो, कद औसत से ज़्यादा हो या ये पहला हमल ना हो। इनमें से कोई भी बात चांसेस को बढ़ा सकती है। तो इन तमाम इशारों और इम्कानात के बाद हतमी जवाब कैसे मिलता है? आइए अब तस्दीक के अमल पर बात करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, शदीद अलामात हों, तेज़ी से बढ़ते हार्मोन्स हों या दूसरे रिस्क फैक्टर्स, ये सब सिर्फ इशारे हैं, ये कोई ख़त्मी सबूत नहीं है। तो शक से यकीन तक का सफ़र कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले इब्तिदाई और शदीद अलामात महसूस होती हैं, फिर डॉक्टर के साथ मिलकर HCG की सतह को ट्रैक किया जाता है और आखिरकार तकरीबन 9वें हफ्ते में अल्ट्रासाउंड से तस्दीक हो जाती है। और आखिर में 100% यकीनी होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है सोनोग्राम पर 2 धड़कते हुए दिलों को देखना। वो 2 छोटी सी टिमटिमाती हुई रोशनियां हर शक को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती हैं। पहले 5 हफ्ते वाकई एक मुअम्मे की तरह होते हैं, इशारों और सवालात से भरे। ये तो सफ़र की सिर्फ शुरुआत है। आगे ये सफ़र क्या नए राज खोलेगा।